करना करे न करे सके, गुरु करे सो होए। गुरु के सामने दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। तीनों लोक की संपदा सो गुरु दीने दान। गुरु के जैसे देने वाला नहीं है। गुरु का अर्थ ही है जो दिए चला जाए, पर वह जो दे रहा है बड़ा सूक्ष्म है। अगर तुम क्षुद्र को मांगने गए तो वहां से खाली ना हाथ लौटोगे। अगर तुम विराट को भी मांगने गए तो मिलेगा तुम्हें। गुरु के सामने दाता नहीं, लेकिन उसका दान तभी संभव हो सकता है जब शिष्य भिखारी की तरह आए। तुम अगर अकड़े हुए आए, तुम अगर ऐसे आए जैसे कि तुम हकदार हो, जैसे कि तुम्हें मिलना ही चाहिए, तो तुम चूक गए। जाचक शिष्य समान। शिष्य तो ऐसा ही है परम भिखारी। शिष्य तो ऐसा ही है जैसा उसका हृदय सिर्फ भिक्षा पात्र है। परम याचक तो गुरु से मेल बनता है, क्योंकि परम दाता से परम याचक का ही मेल बन सकता है। वह उलझता ही हो और तुम उल्टे घड़े की भांति हो तो सब व्यर्थ रह जाएगा। इसीलिए गौतम बुद्ध जब भी कोई उनका शिष्य होता था उसको पहले भिक्षा मांगने भेजते थे। जा तू भिक्षा मांग के आ तो ही मिलेगा। भिक्षु का अर्थ है जिसका घड़ा सीधा हो। ऐसा हुआ चीन में एक बहुत बड़ा ज्ञानी हुआ, लियुजू, लाओत्से के परंपरा का शिष्यों में एक शिष्य उसके पास आया है, कुछ पूछा है। लियुजू ने कहा कि समय आने पर जवाब देंगे हम। तैयारी चाहिए तुम्हारी। पूछते तो हो लेकिन हिम्मत है? दे देता हूं। दबा तो न जाओगे उसमें, दब न जाओगे? पता है क्या क्या मांग रहे हो तुम? क्या तुम्हारी पात्रता है? शिष्य थोड़ा डर गया। वो साल भर चुप ही रहा, लेकिन उसने देखा तो उत्तर दिया ही नहीं इस आदमी ने। साल भर के बाद छोड़कर चला गया। दूसरे गुरु के पास पहुंचा और उसने कहा कि साल भर हुआ लियुजू के पास था मैं पढ़ने के लिए, कुछ मिला नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। उसने कहा तू अभी यहां से चला जा, क्योंकि तेरे पास पात्र ही नहीं है। जब लियुजी ने न भर सके तो मैं गरीब आदमी हूं, मैं तो कैसे भर दूंगा तुझे। लियुजी के पास से खाली हाथ लौट आया। तू पागल, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तू जा, तू भाग। नहीं, तू लोगों से कहेगा कि मेरे पास साल भर रहा और फिर बेकार गया। उससे अच्छा तो अभी निकल जा। ऐसी बात सुनकर वह फिर लियुजू के पास वापस लौटा है। उसने कहा कि बड़ी हैरानी की बात है कि अब मैं क्या करूं। एक दो जगह गया, उन्होंने कहा कि जब लियुजू के पास से तुम्हें कुछ नहीं मिला, उस विराट सरोवर के पास से तू प्यासा लौटा है, तो हम तो छोटे डबरे हैं, हमसे अपेक्षा मत बात। तू वापस लौट जा, इसलिए मैं वापस आया हूं। तो लियुजू ने कहा है कि सुन, मैं अपने गुरु के पास आया तो 3 साल तो मेरे गुरु ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पूछने का तो सवाल ही नहीं बनता। देखा भी नहीं सिर्फ, क्योंकि वह देखता ही नहीं, वह सबकी तरफ देखता है मुझे छोड़कर। और वह इस तरह छोड़ेगा जैसे वह खाली जगह है। इशारे में समझ गया कि मैं खाली जगह की भांति हो जाना है शांत, इसलिए मुझे नहीं देखता। अगर तुम होते, लियुजू ने कहा, तो तुम भाग गए होते। तुम्हारा अहंकार को चोट लगती कि मैं आया हूं और मुझे कोई देखता नहीं। 3 साल लियुजू ठहरा है, बैठा है चुपचाप। धीरे धीरे राजी हो गया, ठीक है, जो उसकी मर्जी। तो एक दिन उसने मेरी तरफ देखा, आनंद की वर्षा हो गई। इतना पुलकित हो गया जैसे मैं कभी नहीं था, क्योंकि 3 साल चुपचाप बैठा रहा जैसा हूं। तो लियुजू कहता है कि देखता ही नहीं था मेरे तरफ मेरा गुरु। दूसरों से बातचीत करता, दूसरों शिष्यों से गपशप भी मारता, लेकिन मेरी तरफ एक नजर उठा के भी नहीं देखी उसने। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 साल लंबा समय, पर पर्याप्त हो गया। मैं भर गया। फिर तो फिक्र ही न रही कि वह देखता है या नहीं देखता है। क्या करे, देखता ही नहीं तो छोड़ दिया मैंने भी। देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा भाई। 3 साल बीत गए।
पहले उसने मुझे शून्य होने का इशारा किया और जब उसने आंख मेरी तरफ देखी तो मैं समझ गया उसका इशारा क्या है कि अब मुझे देखने वाला दृष्टा हो जाना चाहिए। जैसा उसने देखा ऐसे ही अब मैं अपने को देखूं। 3 साल में मैं अपने को देखता रहा। तब एक दिन उसकी नजर मेरी तरफ की और पहली दफा वह मुस्कुराया। धन्य मेरा भाग्य, मैं भर गया। अब मैं समझ गया उसका मतलब। शून्य हो जाओ, साक्षी हो जाओ, आनंदित हो जाओ। तब मैं अकारण प्रसन्न होने लगा। लोग समझे हो गए। 3 साल बाद वह मेरे पास आया। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा। उसने कहा कि तेरी साधना पूरी हो गई। अब मुझमें तुझमें कुछ छेद नहीं, मुझमें तुझमें कुछ भेद नहीं। अब तू जा, दूसरे लोगों को जगा। तुझे मिल गया, अब बांट। और एक तू है, लियूजी ने उस शिष्य से कहा, और एक तू है कि साल भर बैठा तो जरूरी रहा कि लेकिन क्षण भर को भी शांत न हुआ और तेरे मन में वही प्रश्न गूंजता रहा कि कब उत्तर मिलेगा। जैसे उत्तर महत्वपूर्ण था और गुरु कम महत्वपूर्ण। तुम्हारे प्रश्न तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ता है। क्यों? अहंकार के कारण। आई एम समथिंग स्पेशल, मैं कुछ हूं। उत्तर चाहिए, वहां भी अहंकार की मांग। लेकिन जिससे तुम उत्तर पाना चाहते हो, जब तक तुम उसने देखोगे तब तक कोई उत्तर नहीं मिल सकेगा। सत्संग का यही अर्थ है। गुरु के पास बैठ जाना, उसकी जब मर्जी होगी तब तैयार होगे, तब वह भर देगा। उसका हाथ में अपने हाथ को छोड़ देना। तो कबीरदास जी कहते हैं, गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान। 3 लोक संपदा सो गुरु दीन दान। गुरु कुमार सी कुंभ है, गड़ गड़ काठे खोट। अंतर हाथ सहारा दे, बाहर बाहे चोट।